हेलो गाइस, आज हम लोग क्या करेंगे 9B का एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 9B जैसे 9A था वो पर्टिकुलरली कॉमन लेने से बना था। 9B जो है हम लोग का वो एक फार्मूला पे बन रहा है जो इसको हम लोग पहले से जानते हैं, दैट इज़ फार्मूला है a² माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला है, इस पर यूटिलाइज करके बनेगा। दैट इज़ क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो ये इस फार्मूला का यूटिलाइज करके लगभग सारा क्वेश्चन इसी फार्मूला पे बेस्ड रहेगा। हाँ, कहीं कहीं कुछ कॉमन लेना पड़ सकता है, तो हम लोग देखेंगे 9A का जो हेल्प होगा वो लेंगे और फिर इस फार्मूला के हिसाब से ब्रेक करते हैं। ठीक है, तो बिना देर करते हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का दैट इज़ 9x² माइनस 16y²। ठीक, तो इसको क्या लिख सकते हैं 9x²। तो पहला बात देखो कि हम लोग का जो a और b, अगर हम लोग को a प्लस बी ए माइनस बी फाइंड करना, तो ये a² जो b² समझो इसको a का होल स्क्वायर और b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। ठीक है, तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसमें करना, तो इसके लिए पहले हम लोग को a फाइंड करना पड़ेगा और b फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ जो भी इस टर्म में दो पार्ट में है, तो इसका पहले a फाइंड करेंगे, b फाइंड करेंगे, उसके बाद a प्लस बी ए माइनस बी में फैक्टराइज कर देंगे। तो सबसे पहले 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो परफेक्ट स्क्वायर किसका है, तो ये 3 का है परफेक्ट स्क्वायर, और वेरिएबल का स्क्वायर है, तो दैट इज अगर ब्रैकेट रखेंगे तो वेरिएबल का स्क्वायर समझो कॉमन हो गया। तो अगर ब्रैकेट करते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर x²। सेम तरीका से 16 क्या है 4 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसलिए 4 और y² की जगह 4y लिख सकते हैं, तो ये 4y का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये अब ब्रैकेट के अंदर जो हुआ वो मेरा हो गया a और ये b, तो ये हो गया a और ये b। तो a² माइनस b² को क्या लिख सकते हैं, दैट इज a प्लस बी ए माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो फॉर्मूला वही पढ़ो, लेकिन फॉर्मूला की जगह जो है वो एग्जैक्ट लिख दो। ठीक है, तो ये बहुत इजी रहेगा, आराम से लिखा जा सकता। तो ये हम लोग का फाइनल इसका आंसर हो गया। ठीक है, सेकेंड हम लोग का सेम तरह से बनाना है। पहले चेक करना है कि a और b फाइंड करना है, तो a की जगह यहाँ पर 25/4 x² और b की जगह 1/9 y² है, लेकिन ये स्क्वायर के टर्म में है, हम लोग को a b फाइंड करना है। तो 25 किसका है 5 का, और 4 किसका है 2 का, और x, तो इसको लिख सकते हैं 5/2x का होल स्क्वायर माइनस, उसी तरह 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 9 किसका है 3 और y² तो y का है। तो इस तरह से ये हो गया हम लोग का 5/2x का होल स्क्वायर माइनस 1/y का होल स्क्वायर। तो यहाँ 5/2x a का काम कर रहा है और 1/3y b का काम कर रहा है, तो हम लोग को मिल गया a² माइनस b²। तो a प्लस बी ए माइनस बी में तोड़ेंगे, तो फॉर्मूला बस पढ़ो a प्लस बी ए माइनस बी, बट पुट करते समय जो भी यहाँ वैल्यू वो रखते, तो a² माइनस ये पूरा b²। तो a प्लस बी दैट इज a प्लस बी दैट इज 1/3y। ठीक हो गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a की जगह 5/2x माइनस b की जगह 1/3y। ये हो गया अपना क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, क्लियर। सेम तरह से इसमें आप देखते हैं, तो इसमें भी क्या है 81 परफेक्ट स्क्वायर है किसका, तो 9 9 जा 81 होता है, तो इसको लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर, 16 और को क्या लिख सकते हैं 4x का स्क्वायर 16x² को। ठीक, तो ये हो गया हम लोग के लिए 9 जो है वो a² का काम कर रहा है, और 4x क्या है अपना b की जगह काम कर रहा है। तो a² माइनस b² दैट इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो ये हम लोग का इसका आंसर। ठीक, अब यहाँ से थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं हम लोग का थोड़ा सा। तो यहाँ पर देख रहे हैं 5 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ना 20 परफेक्ट स्क्वायर है, बट दोनों में 5, ये 5 का टेबल में आता है, तो हम लोग पहले 5 का टेबल कॉमन लेंगे, यानी 5 कॉमन लेते हैं, तो इसमें से 5 निकालेंगे, तो 5 1 जा 5, दैट मीन्स 5 अपने से मल्टीप्लाई हुआ होगा, 5 1 जा 5 होता है, तो हर नंबर के साथ 1 मल्टीप्लाई पहले ही बताए हुए हैं, तो 5 1 जा 5 निकला तो 1 बचेगा, और 5 4 जा क्या होता है 20, तो x²। अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा हो तो आप ऐसे लिख सकते हो 5 × 1 माइनस 5 × 4x²। ठीक है, अब दोनों में 5 5 दिख रहा है, अब 20 की जगह 5 4 जा कर दिया, 5 1 जा 5। अब दोनों में से हम लोग क्या करेंगे 5 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर 1 बच जाएगा और इसमें बच जाएगा 4x²। ठीक है, तो ये तो 5 अपने जगह। अब देखो ये वाला पार्ट को हम लोग को फिर से वापस a² माइनस b² में कैसे करते हैं, तो 1 का किसका स्क्वायर है 1 खुद 1 का स्क्वायर है। ठीक है, फिर 4 को क्या लिख सकते हैं 2 और x को स्क्वायर को x का होल स्क्वायर। ठीक है,
तो इस तरह से हम लोग को ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ब्रेक करेंगे। तो 5 बाहर ही रहेगा, लेकिन ये अंदर वाला पार्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये हो गया हम लोग का इसका आंसर। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे इसी तरह का जो कॉमन रहेगा उसको अकॉर्डिंग कॉमन लेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, जिसमें क्या है हम लोग का 2 और 32 में 2 कॉमन है, तो हम लोग यहाँ 2 कॉमन ले ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बच जाएगा दैट इज एक्स का स्क्वायर, सॉरी एक्स का पावर 4 है तो एक्स का पावर 4 और 2 से इसको कॉमन लेते हैं तो 16 2 जा 32 होता है, इसलिए 16 आ जाएगा। अब नॉर्मली इसको हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ब्रेक करेंगे, तो इसके लिए पहले ए और बी में ब्रेक करना जरूरी है। तो एक्स का पावर 4 किसका स्क्वायर होगा, तो ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर का स्क्वायर होने का। ठीक है, ब्रैकेट ओपन होने से स्क्वायर स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर 2 2 जा 4 हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। तो अब ये होगा हम लोग का ए हो गया एक्स स्क्वायर और बी हो गया 4, तो ये हो जाएगा ब्रेक होके ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखो यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है अभी ये दोनों ठीक है, लेकिन इसको फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ब्रेक किया जा सकता है। कैसे, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये अपने जगह ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 को लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाला पार्ट तो आगे का फिक्स हो गया अपना एक्स स्क्वायर प्लस 4, बट ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में और डिडक्ट होगा, तो एक्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए की जगह एक्स और बी की जगह 2 हो जाएगा। तो ये अपना फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो 6 में भी हम लोग का सेम तरह से कॉमन लेके बनेगा। पहले तो देख रहे हैं दोनों में 3 का पार्ट कॉमन है, दोनों में मिनिमम ए है, दोनों में मिनिमम बी है। तो हम लोग इसमें से 3a और b ये तीनों पार्ट कॉमन लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग का क्या हो गया, जैसे ये 3a और b कॉमन निकला, तो यहाँ पर सिर्फ a बच जाएगा। ठीक है, और आई थिंक हम लोग का क्वेश्चन गलत लग रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में, सॉरी हाँ यहाँ a क्यूब है। ठीक है, क्वेश्चन में a क्यूब था, तो अगर a निकालते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस इसमें से 3 कॉमन लिए तो 3 1 जा 3, 3 2 फिर 3 1 जा 3, ये भी क्वेश्चन गलत है, 3 4 3 तो नहीं है क्वेश्चन हम लोग का, हाँ यहाँ पर 2 4 3 है। ठीक है, तो ये हो गया 2 4 3। तो अगर हम लोग इसमें से 3 कॉमन लेते हैं तो 81 आ जाएगा, 3 8 जा 24 और 3 1 जा 3, और a कॉमन निकल गया और b स्क्वायर b क्यूब में से एक b निकल जाए तो b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 3ab अपने जगह हो गया। ठीक, अब इसमें देखते हैं तो इसको क्या लिखा जा सकता है, a का होल स्क्वायर माइनस 81 9 का होता है तो 9b का होल स्क्वायर हो गया। तो इसको लिख सकते हैं दैट इज 3ab अपनी जगह इंटू a प्लस बी ए माइनस बी, तो a की जगह a है, b की जगह 9b है तो 9b, फिर a माइनस बी तो 9b। ठीक, ये फाइनल इसका आंसर हो जाएगा 6 नंबर का। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 में भी सेम तरह से पहले कॉमन लेंगे और फिर इस फॉर्मूला में डिड्यूस कर देंगे। तो इसमें दोनों में क्या है, 3 कॉमन निकल रहा है, दोनों में x है तो 3x कॉमन निकल जाएगा। x का क्यूब है तो एक x निकला तो x स्क्वायर बचेगा, और 3 निकालते हो तो 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18। ठीक, और x निकल गया है, तो अब ये वाला पार्ट किसी से मैच कर जाएगा या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में फॉर्म में ले आएंगे इसको, तो इसको लिख सकते x का स्क्वायर माइनस 16 को लिख सकते 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हो जाएगा 3x इंटू ए की जगह x और b की जगह 4 है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 9 10 भी सेम तरह से बनेगा, बस देखना है क्या कॉमन निकल रहा है। ठीक है, तो इसमें हम लोग का क्या है, 7 8 में देख रहे हैं दोनों 3 का टेबल से जा रहा है। ठीक है, तो 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा अपना 3 9 जा 27 ए स्क्वायर, और 3 का टेबल से 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 तो 16 बी का स्क्वायर। तो ये अब और ब्रेक होगा ए स्क्वायर ब्रेक लाने के लिए, तो इसको लिख सकते हैं 3a का होल स्क्वायर और इसको 4b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में आ गया, तो इसको लिखेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक, तो ये अपना 8 नंबर कंप्लीट। ठीक है, 9 और 10 सेम तरह से बनेगा,
बस केवल कॉमन लेना है इसमें और फैक्टराइज कर देना है। दोनों में से x कॉमन निकल जाएगा तो इसमें क्या आ जाएगा, x बन जाए x, यहाँ 1 बचेगा और 64 क्यूब में से 64 एक x निकला तो 64x स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, दैट इज़ 1 का स्क्वायर माइनस 8 जा 64 होता है तो 8x का होल स्क्वायर। तो फिर से हम लोग का x है, अब ये a 1 है और b 8x है, तो ये जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट इज a प्लस b इंटू a माइनस b। फॉर्मूला हम लोग का हमेशा जो एक फॉर्मूला याद किए हैं वही फॉर्मूला रहना चाहिए, बस पुट करते समय उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम जो भी दिया हुआ वो वैल्यू रखेंगे, ठीक है। अब 10 नंबर देखते हैं। तो 10 नंबर में दिया हुआ है 8ab स्क्वायर माइनस 18a क्यूब। तो दोनों में से क्या कॉमन है, पहला तो दोनों 2 का टेबल से जा रहा है तो इसलिए 2 कॉमन जाएगा और दोनों में a है मिनिमम, तो 2a कॉमन निकल जाएगा। तो जैसे 2a कॉमन निकालें तो 2 4 जा 8, a निकल गया तो b स्क्वायर और माइनस 2 से निकालेंगे तो 9 हो जाएगा और a क्यूब में से a निकल गया तो a स्क्वायर। तो ये फिर से हम लोग का 2a, इसको लिखा जा सकता है 2b का होल स्क्वायर माइनस 3a का होल स्क्वायर। तो इस बार क्या हो रहा है अपने पास, 2a अपने जगह है, हम लोग a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का जो फॉर्मूला यहाँ देख रहे हैं उसमें a के जगह क्या हो रहा है 2b और b के जगह हो रहा है 3a। तो लिखेंगे फॉर्मूला वही लिखना है, फॉर्मूला जो हम लोग के पास है वो याद करना है, उसी को वैल्यू बोलते समय एक ही फॉर्मूला बोलेंगे लेकिन उसका वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। तो a के जगह 2b है और b के जगह 3a है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b, ठीक है। तो इसको हो गया, इसमें से कुछ और कॉमन नहीं निकलेगा, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 तक फाइनल, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं और इसमें भी कोई डाउट होगा, आगे का क्वेश्चन भी इसी तरह इजी है, तो आप लोग इजीली कम से कम 12, 13 और 14 तक तो बना ही लोगे, ठीक। फिर नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे और बनाते हैं, ठीक है। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।